सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में दूर से देखती हूँ एक बहुत सुंदर फाउंटेन था और उस फाउंटेन से 4 प्रकार की लाइट निकल रही थी और उस लाइट के अलग अलग प्रकार से लेयर बनती जा रही थी और उस लेयर में भी अलग अलग प्रकार के डिजाइन के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए और जैसे बाबा नजदीक आए तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये फाउंटेन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा, इसको ध्यान से देखो। मैं उसको देख ही रही हूँ तो उसी समय क्या देखती हूँ कि काफी सारे भाई बहने वहाँ पर इमर्ज हुए। तो जो पहली लेयर थी, लाइट थी, उसमें इतनी जोर से लाइट निकली जैसे कि कोई बिजली चमकती है और धमाका होता है, तो ऐसा वो उसमें दिखाई दिया। और उसको देख करके कई बच्चे जोर से ऐसे घबराने लगे, भयभीत होने लगे। फिर दूसरी जो लाइट थी उसके अंदर ऊपर नीचे लहरें आ रही थी। दूसरी लाइट में से ऊपर लहर जाती है और फिर नीचे आती है, इस तरह से हो रहा था। उसको देख करके कई बच्चे जो हैं बड़े न्यारे भी दिखाई दे रहे थे और कोई देख करके कहते थे कि ये क्या हो रहा है। और तीसरी प्रकार की जो लाइट थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और उसकी लाइट की किरणें चारों तरफ पहुंच रही थी। और जो चौथी प्रकार की लाइट थी उसमें ऐसा चमत्कार दिखाई दे रहा था, इतना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था और उसको देख करके सब बच्चे बहुत खुश होने लगे। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, देखा बच्ची, ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा, बाबा ये तो भयानक रूप भी है। तो बाबा ने कहा, बच्चों को बाप ने कई बार बताया है कि आगे जो समय आ रहा है वो ऐसा कभी कभी भयानक रूप दिखाता है और उस भयानक रूप को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। और उसके साथ साथ और भी कई ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जो स्थिति को और हर प्रकार की बात को हलचल में ला रही हैं, तो जिस कारण से बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं। तो बाबा ने कहा, समय किस प्रकार से अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन ये भयानक रूप और ये ऊपर नीचे की जो परिस्थितियां हैं ये बच्चों के लिए कल्याणकारी है। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे अपनी स्व स्थिति में रहते हैं, जो तीसरे प्रकार की लाइट थी, बाबा ने कहा वो स्व स्थिति की लाइट है
और जो चौथी प्रकार की लाइट थी उसमें दिखाया निश्चय, निर्संकल्प, कल्याणकारी और बाबा साथी हैं। इस स्थिति में रहते हैं तो इस भयानक परिस्थितियों में भी बच्चों के सामने भाग्य, उनकी अवस्था और उनको प्राप्ति वरदान एक लॉटरी के रूप में मिलते हैं। लेकिन अभी बच्चों को समझने की विशेष महीन बुद्धि चाहिए। अभी भी बच्चे बाहरी बातों में उलझे रहते हैं, साइलेंस के अभ्यास में कम और साथ साथ कई बातों के चिंतन में रहते हैं। तो बाबा ने कहा समय कल्याणकारी भी है, भयानक रूप भी दिखाएगा। उसमें अपनी सोच स्थिति से ही बच्चे वरदानी बन सकते हैं और अपने भाग्य को अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को आने वाली परिस्थितियों से घबराना नहीं है और ही निश्चय बुद्धि, दृढ़ संकल्प होकर के साक्षी होकर परिस्थितियों को देखे। बाप साथ है और साथी का हाथ पकड़ करके चलते रहें तो हल्के भी रहेंगे और औरों को भी अनुभव कराएंगे। फिर तो बाबा ने सबको याद किया, बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो देखती हूँ बाबा ने एक मंदिर का दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि मंदिर के बाहर बहुत ही भक्त बच्चे खड़े हुए हैं और कुछ अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं बच्चे भी। बाबा कहने लगे, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने बोला मंदिर के बाहर भी खड़े हैं, कुछ अंदर भी खड़े हैं। तो बाबा एक सेकंड मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार भक्ति में जो दूर के भगत होते हैं, जो थोड़ा नेमीनाथ होते हैं, वो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। और जिनका बहुत जिगरी स्नेह प्यार होता है, भगवान से मिलने की भावना होती है, तो उनको कोई ना कोई रूप से अंदर में प्रवेश कर देते हैं। तो बाबा ने कहा उसके ऊपर कि भक्ति में तो बहुत लाइन लगनी है, बहुत क्यू लगनी है, पर बाबा के बच्चे बाबा के घर के अंदर हैं, घर में प्रवेश किया है। बाबा ने कहा दर पर नहीं, बाबा के बच्चे बाबा के घर में हैं, बाबा के दिल में हैं। तो बाबा ने कहा कि इस प्रकार आज बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते हुए यह दृश्य देख रहे थे। ऐसे चारों दिशाएं होती हैं, पर बाबा ने
5 प्रांत है, तो बाबा ने कहा 5 स्थान के बच्चों को बाबा देख रहे हैं, कितना ना प्यार से, कितना ना स्नेह से, कितना ना दिल से बाप के पास, बाबा के घर में पहुंचे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने मंदिर का दृश्य मर्ज किया कि जो बहुत भावना वाले, बहुत स्नेह वाले बच्चे जो अंदर होते हैं और बाहर भक्ति के रूप में तो भगत बच्चे बाहर खड़े होते हैं, तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चों को बाप का बुलावा आया और बच्चे सभी चारों दिशाएं, 5 प्रांत से बाबा ने कहा बाबा के घर में सभी भागे चले आए हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाप को भी बहुत खुशी होती है अपने बेहद के बच्चों को देखकर, क्योंकि बेहद का बाप है तो बेहद के बाप को बेहद के बच्चों से भी अति प्यार है। तो ऐसे कहते बाबा बड़े प्यार से, ऐसे लग रहा था कि सभी बच्चों को, भले कोई कहीं से भी आया है, पर बाबा ने कहा कि बाबा को तो हर बच्चा उतना ही प्रिय है। कोई बाबा किसी बच्चे के लिए ऐसे नहीं कह सकते कि ये प्रिय नहीं है, पर बाबा ने कहा कि सभी बाबा के मेरे अति प्रिय बच्चे हैं। तो बाबा ने इतना हम सभी को संदेश दिया और बाबा के सन्मुख तो आज कई आत्माओं की भी विशेष याद दी। बाबा ने कहा कि यह भी अच्छा है संगम के समय जो बाबा अपने बच्चों से वतन में मिलन मनाते हैं, जो गई हुई आत्माओं को भी बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं, उन बच्चों से भी मिलन मनाते हैं, उन्हें भी इमर्ज करते हैं, बाबा के घर का उन्हें बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने कई आत्माओं का भी विशेष संदेश दिया और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ भोग भी स्वीकार किया और फिर बाबा ने सभी आए हुए 5 प्रांत के बच्चों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा दूर बैठे भी सब नजदीक का अनुभव करने के लिए बाबा के घर में पहुंच गए हैं। ऐसे कहते हुए बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।